तो यार पहले सोचा कि सीक्रेट इन्वेजन का ब्रेकडाउन करूं, देन लगा कि उससे ज्यादा लोग वेयरवुल्फ बाय नाइट को लेकर कंफ्यूज होंगे। भाई आखिर यहाँ चल क्या रहा है, तो इसी का ब्रेकडाउन क्यों ना कर दिया जाए। यार इसमें आखिर मून नाइट और लोकी के सीरीज का रेफरेंस है, इसलिए विदाउट एनी डिले डुबकी लगाते हैं ब्रेकडाउन में। तो सबसे पहले इस सीरीज का थीम समझ लो कि भाई ये ऐसा क्यों है, ब्लैक एंड व्हाइट और पुराने जैसा क्यों लग रहा है ये। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम ये ट्रेलर देखे होगे तो तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो हाँ, इसका थीम है वर्ल्ड के फर्स्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स के जैसा। हाँ, मार्वल से पहले ही यूनिवर्सल ने 1920s में ही अपना मॉन्स्टर का यूनिवर्स बनाया था, जिसको यूनिवर्सल मॉन्स्टर यूनिवर्स बोला जाता है। एंड लिटरली ये वही सेम क्रीपी वाइब देती है। तो हाँ, सिंस ये हैलोवीन स्पेशल है इसलिए इन्होंने ऐसा थीम चूज किया है। एंड लिटरली यार ऐसे पॉइंट पे आकर मार्वल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने कंटेंट के साथ, ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हाँ, वैसे ये ना ही मूवी है ना ही सीरीज, तो इसमें खुल के एक्सपेरिमेंट किया भी जा सकता है। वैसे मार्वल ने इसका स्टोरी सिनॉप्सिस भी रिवील कर दिया है, जिससे हमें ट्रेलर के सीन का आइडिया लग जाता है। एज पर सिनॉप्सिस, अपने लीडर के डेथ के बाद कुछ मॉन्स्टर हंटर्स ब्लडस्टोन टेंपल में आते हैं, जहां उन्हें एक पावरफुल रिलिक के लिए एक डेडली कंपटीशन करना होता है, और इसी में उनका आमना सामना होता है एक डेंजरस मॉन्स्टर से। तो इसी सिनॉप्सिस को लेकर अगर ट्रेलर में कूदें तो स्टार्टिंग का ये जो भी शॉट दिखाया गया है वो है ब्लडस्टोन टेंपल के एंड साथ ही ब्लडस्टोन मैनर के। ब्लडस्टोन टाइटल को ऐसे समझो कि एक लॉन्ग लाइन है फैमिली की जो कि जनरेशन से मॉन्स्टर हंटर हैं। यहाँ ट्रेलर में हमें एल्सा ब्लडस्टोन को दिखाया गया है जो कि अभी के टाइम पे मॉन्स्टर हंटर है अपने जनरेशन की, और ये वाला जो कैरेक्टर है वो यूलिसिस ब्लडस्टोन है, एल्सा का फादर। कॉमिक बुक्स में यूलिसिस इमोर्टल मॉन्स्टर हंटर था, और यहाँ भी देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे जिस लीडर की डेथ हुई है वो भी यही है, तो हाँ शायद इसलिए वो यहाँ कास्केट में है। वो कैरेक्टर बोलता भी है गुड लक आई विल बी रॉटिंग फॉर यू, विच मीन्स कि हाँ फॉर सुपरनैचुरल रीजन वो बोल तो रहा है, लेकिन उसके डायलॉग से पता चल रहा है कि वो मर भी चुका है। एंड यहाँ गुड लक ऑब्वियसली अपकमिंग कंपटीशन के लिए है जो कि उस रेलिक के लिए होने वाला है। देन ये जो कैरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है वेरूसा। मोस्टली यही मेन विलन होगी एंड ये कंपटीशन भी यही करवा रही होगी। वो यहाँ क्लियरली बोलती है कि मॉन्स्टर हंटर में से कोई एक है जो कि खुद मॉन्स्टर है, एंड ऑब्वियसली वो वेयरवुल्फ की बात कर रही है। मतलब हाँ, ये लोग अपने में अमंग अस खेलेंगे। और हाँ, वेरूसा की जो कैरेक्टर है वो कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, उसे एमसीयू के लिए बनाया गया है। वो क्या, यहाँ दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स में से बस 2-3 कैरेक्टर्स ही कॉमिक्स में हैं, जैसे एल्सा ब्लडस्टोन, यूलिसिस ब्लडस्टोन और अपना वेयरवुल्फ जैक रसल। अब वेयरवुल्फ की बात हुई है तो ट्रेलर में हमें ये कैरेक्टर कई जगह दिखा। वैसे अगर आप मेरा मून नाइट का ब्रेकडाउन देखते होगे तो आपको पता होगा कि उस सीरीज में भी इस कैरेक्टर को लेकर कई जगह ईस्टर एग्स दिए गए थे, और मून नाइट का फर्स्ट अपीयरेंस भी वेयरवुल्फ के कॉमिक्स में हुआ था। एंड इवन यहाँ भी जो वेयरवुल्फ का टाइटल कार्ड है वो एग्जैक्टली मून नाइट के टाइटल कार्ड के जैसा है। तो हाँ, मून नाइट एंड वेयरवुल्फ का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कॉमिक बुक से ही। वैसे वेयरवुल्फ की थोड़ी सी ओरिजिन बताऊं तो ये कैरेक्टर ब्लडस्टोन की ही तरह जनरेशन वाइज वेयरवुल्फ बन रहे हैं। जैक रसल के एंसेस्टर्स में से एक का पंगा ड्रैकुला से हो गया था, एंड जब उसने ड्रैकुला को सिल्वर नाइफ से मारने की कोशिश की थी तो उसको एक वेयरवुल्फ ने काट लिया था। एंड तब से उसके आगे के लोग, उसके आगे का जनरेशन वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगे। तो हाँ, एक तरफ एक जनरेशन पूरी मॉन्स्टर हंटर्स की है और एक जनरेशन पूरी वेयरवुल्फ की। और सिंस ड्रैकुला भी इनकी ओरिजिन में इन्वॉल्व है तो मोस्टली ब्लेड का भी यहाँ कैमियो हो सकता है, जिसका आवाज हमने इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट में सुना था। वैसे यहाँ इफ आपने ध्यान दिया होगा तो हमें हर जगह टीवीए के एजेंट्स भी दिखे हैं, जो कि मेरे लिए तो शॉकिंग था। लास्ट टाइम हमने लोकी की सीरीज में इन्हें देखा था। टीवीए के एजेंट्स यहाँ वेयरवुल्फ को एक केज में कैप्चर करके रखे हुए हैं, एंड और भी कई सारे शॉट्स में, लगभग पूरी ही ट्रेलर में वो हर जगह हैं। तो हाँ, ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि टीवीए के एजेंट्स का यहाँ क्या काम। और सिंस टीवी एजेंट्स हैं तो टाइमलाइन भी बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग लिटरली किसी भी टाइम में जा ही सकते हैं, और शायद इसीलिए ये पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो। मे बी ये स्टोरी 1920s से 1950s की हो, जिस टाइम पे ऐसी मूवीज बना करती थी। पर हाँ, टीवीए वाले हैं तो नेक्सस इवेंट भी जरूर क्रिएट हुआ होगा, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि अब टीवीए में नया कैंग है तो वो ये सब मजे के लिए करवा रहा हो। अब आते हैं मैन थिंग पे। तो इस कैरेक्टर का एक प्रॉपर लुक हमें यहाँ देखने को मिला है, साथ ही एक शॉट में हमें इसका हाथ देखने को मिला, वो जैक रसल को पकड़ रहा है। अब मैन थिंग जैसा मॉन्स्टर्स कैरेक्टर यहाँ दिखना एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि इस कैरेक्टर में जो मिस्ट्री है, इसके जो सुपरनैचुरल पावर्स हैं वो हैं ही कुछ ऐसे, एंड लिटरली वो भी एक मॉन्स्टर है। इसकी भी शॉर्ट में अगर ओरिजिन बताऊं तो टेड सेलिस नाम का एक कैरेक्टर हुआ करता था, जिसने सुपर सोल्जर सीरम का एक वर्जन बनाया था, एंड उसने जब खुद को ये सीरम दिया तो उसी सेम टाइम पे उसका कार एक्सीडेंट हुआ
और वो एक मिस्टिक स्वैम्प में दलदल में जाकर गिर गया। उसी के बाद से वो मैन थिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसमें सुपर सोल्जर सीरम और मिस्टिकल स्वैम्प के कॉम्बिनेशन से पावर्स आ गए। वैसे मैन थिंग कॉमिक्स में नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज का गार्डियन भी था एंड उसके अकॉर्डिंग इस प्लेस का क्रिएशन उसके एक्सीडेंट के कारण हुआ था। ये एक क्रॉस डायमेंशनल जगह है जो कि पूरे मल्टीवर्स में बस एक ही है और इससे हर रियलिटी में जाना पॉसिबल है, तो शायद टीवीए वाले इसलिए यहाँ हो। लेट्स सी क्या होता है। वैसे एक फन फैक्ट, मैन थिंग का ईस्टर एग हमने थॉर रैग्नारॉक में भी देखा था, जहां इसका फेस आप क्लियरली इस टावर पे देख सकते हो। तो हाँ यार, ये था वेयरवुल्फ बाय नाइट का ब्रेकडाउन। शॉर्ट में बोलूं तो हमें यहाँ लिटरली कुछ क्रीपी देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने ये भी नोटिस किया कि मार्वल वाले आर रेटिंग को भी चैलेंज कर रहे हैं। एक शॉट में लिटरली किसी का हाथ कटते हुए दिखाया गया है एंड एक शॉट में वेयरवुल्फ ने टीवी एजेंट का पेट भी फाड़ दिया। लेट्स सी ये हैलोवीन स्पेशल कैसा होता है। इफ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करना एंड इफ मुझसे कोई डिटेल मिस हो गए हैं तो वो भी कमेंट में बताना। D23 के सारे डिटेल्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड ब्रह्मास्त्र का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।